नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं न्यूज शहर इंडिया के साथ। मैं हूं संजय कुमार। इस टाइम हम सुंदरबनी में हैं, जहां देख सकते हैं जहां ये पीएचई फ्रंट जो डेली विजन है ये स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये कम से कम भी 10 साल से 15 साल से 20 साल 25 साल से काम करें, लेकिन आज तक इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। पहले सरकारें थी, जब इलेक्शन आते थे तो कहते थे कि हम आपका काम करेंगे, आपका काम करें। जब इलेक्शन होते हैं तब कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। जब से जो गवर्नर रूल रहा है जम्मू कश्मीर में, तब लोगों को उम्मीद थी कि इनकी समस्या को हल किया जाएगा, लेकिन गवर्नर रूल भी गया, फिर अब नया ड्यूटी बना है जम्मू कश्मीर। तो लोगों को आस है कि जो एलजी साहब हमारे आए हैं, मनोज सिन्हा जी, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। हमारे साथ जो पीएचई के डेली विजिटर हैं उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम? मेरा नाम अमरदीप शर्मा। हाँ जी, मेरा नाम अमरदीप शर्मा जी। आपकी जो स्ट्राइक चल रही है इसका क्या इशू है, मुद्दा क्या है? सर गल है कि असें इस डिपार्टमेंट से लगे थे 15-20 साल हुई है। साड़ी अज तक गौरमेंट ने कोई गल नहीं सुनी है और अस जो बगैर तनखाही काम कराने साल 1 बारी या 2 बारी तनख्वाह मिलती है। बड़ी मुश्किल है, असें अपने बच्चे पालना बड़ा मुश्किल हो गया। सरकार सारी गल बिल्कुल नहीं सुना दी है, ना असें टाइम की तनख्वाह और ना गै साढ़े आस्तै कोई पॉलिसी जी फ्रेम की जा सकती। इस वास्ते असें इतना ही कह रहा कि जब तक सरकार सारी साढ़े जायज मसले पर गौर नहीं करो, असें अपने स्ट्राइक जारी रखें। तुसें कितने साल डिपार्टमेंट को सर असें लगे दे 15 साल हुई। 15 साल जी सर, अस IT ट्रेंड लोग हाँ, के CP वर्कर IT लैंड ओनर सारे लोग इस धरने बैठे रहे हैं। और जब तक सरकार साड़ी जायज मंगी असें तवज्जो नहीं देगी, कोई साढ़े पॉलिसी फ्रेम नहीं करूँ, तो असें उस वक्त तक अपनी जो स्ट्राइक है जारी रखेंगे। हमारे साथ कुछ और भी है, उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम? सर मेरा नाम प्रेम कुमार है। सर हम 20-25 साल से PHE डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं, तो हमें सर समझ लगती है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज 25 तारीख के बाद हम स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, तो हम LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर जितना जल्दी हमारा मसला हल होता है, ताकि ये जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं ये काम नहीं होना चाहिए और हमारा काम जल्द से जल्द गवर्नमेंट करे। हम बार बार यही गुजारिश करते हैं कि हमारे 3 ही मसले हैं सर। रेगुलेशन पॉलिसी जो लोग 25 साल से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए, और मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किया जाए, और हमारी जो पेंडिंग सैलरी है 5-5 साल की वो वागुजार की जाए। आपका सर कितने साल में काम करते हैं? सर मेरा 18 साल से मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और भी है, उनसे भी बात करें। सर अपना नाम? मेरा नाम है। सबसे पहले कहता हूँ मीडिया का वेलकम करना चाहता हूँ कि आज पहली बार सुंदरबनी में जहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया कर्मियों का। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा, सब डिवीजन सुंदरबनी। सर बात यह है कि हम काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट हमें कुछ भी करना नहीं चाहती है। गवर्नमेंट यही सोचती है कि गरीब आदमी हैं, लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट सोचती है कि गरीबों को ख़त्म करना है, लेकिन गरीब ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये गरीब ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे साले ऐसे ही, क्योंकि 60 महीने का 58 महीने का बैलेंस हमारा चल रहा है। आज तक हमारे बैलेंस पे है जो वो नहीं दी जा रही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें मिनिमम वेजेज एक्ट के जो लागू किया जाए, तो हमारा पानी का मसला है, जो पानी यही लोग चलाते हैं, ये CP वर्कर नीड बेस IT लैंड केस हैं, जो पानी यही चलाता है। गवर्नमेंट के पास अगर कोई पावर है, कोई परमानेंट मुलाजिम है, तो उसको चला के दिखाए हमें, लेकिन ऐसे पानी नहीं चलने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि लोगों में घर में हर कहते हैं कि नलका हर घर में होना चाहिए, लेकिन नलका कैसे होगा? ये CP वर्कर सभी स्ट्राइक में है, ये पानी नहीं चलने वाला हो, नहीं चलेगा, नहीं चलने दे रहे हम जहाँ इन डटे रहेंगे। जब तक हमारा मसला नहीं हल होगा, तब तक हम जहाँ ही बैठेंगे और कहीं को नहीं चलाने देंगे, नहीं हम चलने देंगे। सर अपना नाम? मैं कुलदीप शर्मा सर, देवक से। अपना हमने कोई 20-22 साल हो गए हैं PHE में काम करते हुए। ये फ्री सेवा कर रहे हैं और हर बार देखते हैं, हर बार नई सरकार आती है, कांग्रेस आती है, BJP आती है, NC आती है, कोई भी आती है, खाली हमको आश्वासन ही देते जाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। हाँ, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका काम पहले करेंगे। और जब सरकार इनकी आ भी जाती है, 5 साल पूरे भी हो जाते हैं, तब भी हमारा वो इनको कोई याद नहीं आती। जब वोटों की बारी आती है तब हमारे पास बिल्कुल आ जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं, हम आपको ये करेंगे, फिर लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं, हमको दे जाते हैं, और उसके बाद कोई भी हमारा पता नहीं लगाता। और इस टाइम हमारी 60 महीने की वेतन बकाया है, और उसके बाद घर पे भी जाते हैं, हम बच्चे भी बोलते हैं हमारे पापा जी आपकी सैलरी कब आएगी, और उनका पढ़ने का टाइम होता है जब हमको ना पैसे मिलते हैं, फीस देने को भी हम ऐसे करते हैं, और कहाँ पढ़ाएं हम, कहाँ जाएं। गवर्नमेंट कुछ उसके बारे में कुछ भी सोच आपकी LG साहब से क्या अपील है?
हम यही करते हैं भाई, हमारा जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करो, नहीं तो हम यहाँ पे ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारे साथ कुछ और भी हैं, उनसे भी बात करें। सर अपना नाम। सर मेरा नाम सतपाल शर्मा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि दुख की घड़ी में, क्योंकि पीएचई वर्कर तमाम वर्कर अब इस वक्त दुख की घड़ी में है, घर में खाने के लिए खाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, दुखी होकर आज हम सड़कों पर बैठे हैं। सर पिछले 20 साल 25 साल लोगों को इस डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। आज सरकारें कहती हैं ये कैजुअल वर्कर रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी हैं तो फिर इनका मसला हल क्यों नहीं किया जाता। सर हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम पेंडिंग बेसिस रेगुलाइज पॉलिसी मिनिमम वेज एक्ट मांगते हैं। मैं एलजी साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप कब तक इन लोगों को सड़कों पर देखना चाहते हैं, क्योंकि अब ये निर्णायक लड़ाई है। अब इस पार या उस पार, बिना मिनिमम बेसिस पेंडिंग सैलरी रेगुलाइज पॉलिसी के बिना हम ये दरी नहीं छोड़ेंगे। हमें जरूरत पड़ी तो हम सड़कों में निकलेंगे। ये हमारी आखिरी और लास्ट लड़ाई है, करो या मरो। या तो हम सड़कों पर अपनी जाने दे देंगे या कुछ लेके उठेंगे। मैं सीधा एलजी मनोज सिन्हा साहब से अपील करता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र इन वर्करों का काम किया जाए। इनकी मांगे बिल्कुल जायज है। अगर आप श्रीनगर में भड़के हुए आतंकवादियों को नौकरी दे सकते हैं, ये देशभक्त लोग हैं, इनकी नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पीएचई दिल्ली विजिट पर स्ट्राइक चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हमारे सुंदरबनी की जो बीडीसी चेयरमैन है वो आए हैं, उनसे बात करके उनका आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान श्री अरुण कुमार शर्मा से बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बढ़िया, आपको बधाई है। आप हमारे पीएचई वालों का जो संघर्ष पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहा है, आप उसको कवर करते हैं टाइम टू टाइम, इसके लिए आपको बधाई है। तकरीबन 20 सालों से देखने में आ रहा है, तब मैं इनकी तरह मैं भी जवान था, तब भी नारे गूंजते थे हमारे हक्को हकूक हमें दिए जाए। संघर्ष जारी रहेगा। आज 20 साल के बाद मेरी दाढ़ी जो है वो सफेद हो गई है, आज भी यही नारे गूंजते हैं, लेकिन इनका संघर्ष जो है अभी भी जारी है। मैं जब पहली बार इनके पास आया था तो मैं एक आम नागरिक के तौर पे आया था। आज मैं एक किसी गांव का सरपंच हूं, किसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का सदर भी हूं। उसके नाते आज फिर मैं अपना पूरा योगदान अपने सरपंचों और पंचों के साथ, पूरी सपोर्ट पीएचई डेली वेजर, चाहे सीपी वर्कर हैं, चाहे डेली वेजर हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल विंग के कुछ वर्कर हैं, उनकी पूरी सपोर्ट करने के लिए आया हूं। और अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितनी भी जो भी सरपंच पंच मेरी इस आवाज को सुन रहा है, वो पूरी पीएचई की जो एजिटेशन चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उसका पूरा समर्थन करें और उनका पूरा साथ दें, क्योंकि ये भी हमारे एक परिवार का हिस्सा है। इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, एक आर्मी का जवान जो 15 साल नौकरी करता है, उसके बाद पेंशन आता है, 20,000 रुपये 25,000 रुपये पेंशन लेता है, लेकिन इन लोगों को पिछले 25 वर्षों से हम यहां देखते आ रहे हैं कि कभी ना कभी ये संघर्ष का जो रास्ता जो अपनाते हैं, मुझे लगता है कि सरकार इनके प्रति सीरियस नहीं है। चाहे वो पिछली सरकार के मंत्री हो, चाहे वो इस सरकार के मंत्री हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान होने के नाते ये अपील करना चाहता हूं कि इनके मसले मसाइल जो हैं वो सीरियसली जो है देखे जाए और एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन कंसर्न कमिश्नर सेक्रेटरी को दी जाए
ताकि मैं बार बार हम सुनते हैं कि इनके जो डिपार्टमेंट के हेड है, देन तब के मंत्री पीएचई उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, अब के मंत्री उन्होंने कमेटी बनाई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कमेटी बनाई है। आए दिन जो प्रदर्शन का जोर जो जारी रहता है, मुझे ये समझ नहीं आती वो जो कमेटियां बनती हैं, आखिर कमेटियों का औचित्य दायित्व क्या होता है। एक बार कमेटी बनती है पिछले 10 साल में, फिर 1 साल के बाद कमेटी बनती है, 10 साल में 10 कमेटियां बनती हैं, तो 10 कमेटियों का कोई ना कोई औचित्य तो होगा कि वो कमेटियां किसके लिए बनती है। क्या इन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बनती है, क्या इनका टाइम पास करने के लिए बनती है। अगर कोई कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वो टेबल पे रखी जाए। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस मसले को हल नहीं करना चाहती, सीरियसली नहीं हल करना चाहती, तो पंचायत के नुमाइंदों को जो आपने कमेटी बनाई है, गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो पंचायत के नुमाइंदे हैं, जो बीडीसी के चेयरमैन हैं, उनको बुलाइए कि जल शक्ति मिशन के नाम से जो अभी आपने डिपार्टमेंट जो डीपीआर तैयार की हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट का सिस्टम है, बीडीसी को इन्वॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि ग्राउंड की रिपोर्टिंग क्या है, ग्राउंड की डिपार्टमेंट की हालत क्या है। इन लोगों के बिना डिपार्टमेंट जो है डिफेक्ट है, इन लोगों के बिना पीएचई की स्कीमें अधूरी है। अभी भी आपके पास जो है वो मेन पावर कितनी कम है। मैकेनिकल विंग हो, सिविल विंग हो, जितने भी आपके जल शक्ति मिशन के विंग हैं, जो पहले पीएचई था अब जल शक्ति मिशन है, इन्हें विंग है, इनके पास इतना मेन पावर ही नहीं है इन पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। अगर ये लोग अगर आज 10 दिन से ये लोग हड़ताल पे हैं तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है डिफेक्ट हो चुका है, जगह जगह तराही मची हुई है। उस तराही को रोकने के लिए इन लोगों के साथ बातचीत की जाए, इनके नुमाइंदों के साथ बातचीत की जाए ताकि इनका जल्दी से जल्दी जो है हल निकल सके और लोगों को रिलीफ मिल सके। धन्यवाद। दफ्तर में हम आए जो हमारे कैजुअल वर्कर हैं इनके विषय में, और मैं आपके माध्यम से बात बताना चाहता हूं, 25 और 30 साल के बीच में जितनी भी जम्मू कश्मीर में सरकारें रही है, चाहे वो किसी भी दल की हों, वो महान नकम्मी सरकारें थी। 2014 में जब मोदी जी जम्मू में रैली की, उन्होंने बोला कि जम्मू की हम तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, और हमारे मन में जम्मू कश्मीर के आवाम को थोड़ी सी किरण दिखाई दी कि हमारा भी कुछ भला होगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को, डीसी रजौरी और जो केंद्र सरकार है उनको आगाह करना चाहता हूँ, ये जो 62,000 कर्मचारी हैं, ये 62,000 परिवारों को आप कत्ल कर रहे हैं। इनके बच्चे और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो सब दलगत की ज़िंदगी जीने के तैयार हैं। और मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है और कमिश्नर सेक्रेटरी से कि जल्द से जल्द ये जो कैजुअल वर्कर है इनका कोई हल किया जाए, अन्यथा आज अपने जेड के अपने पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो प्रधान है उनकी उपस्थिति में हम जो ऐलान करते हैं कि हम अपनी पब्लिक को लेके सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सरपंच तला टांडा पंचायत सरदार मोहन सिंह। मैं आज पीएचई दफ्तर जो हमारे जो सीपीओ वर्कर जो हड़ताल कर रहे हैं, इसके बीच में मैं भी चेयरमैन साहब और सरपंच और पंचिस जो आए हुए, हम बैठे हुए इनके बीच इनकी प्रॉब्लम जो इनकी सुन रहे हैं कि आज से 20 साल पहले के जेल लगे हुए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इनकी आज तक कोई रिटायर भी हो गया, कोई भगवान के पास भी चला गया, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं लगी। लेकिन हम यही कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आगे और अपना डीसी साहब के आगे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी कोई सुनाई की जाए, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं, परिवार है। हम तो 20, 25, 30 हज़ार रुपया पेंशन लेते हैं, तब भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन जो ये इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, जहाँ किसी को एडमिशन दवाएंगे, जहाँ
किसी भी परिवार में बरतना है या कुछ भी करना है, ये भी एक इंसान है, इनके लिए कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। जय हिंद। जैसे हमारे साथ पीएचई एम्प्लॉइज डेली विजर जिन्होंने 15, 20, 25 साल काम किया, कुछ तो ऐसे ही होंगे जो रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं। इस हिसाब से इनकी